हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग ऑर्डर प्लेस करने वाली एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एपीआई काम कैसे करेगी, उसके बाद में पॉइंट्स और कोड के ऊपर भी आएंगे। सो मान लो एक कस्टमर ने लॉगिन करा, उसके बाद उसने फूड आइटम्स को ऐड करा कार्ट के अंदर, वो ऑर्डर वाले पेज के ऊपर पहुंच गया फाइनली। सो उसके बाद जैसे ही प्लेस योर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है तो कुछ डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, राइट। उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ये वाली एपीआई हम लोग बना रहे हैं। सो उसमें क्या क्या हमें स्टोर करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करंट यूजर की आईडी, बिकॉज उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं, यूजर की आईडी, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, कुछ भी, राइट। तो करंट यूजर की आईडी, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो, रेस्टोरेंट की आईडी, फूड आइटम्स की आईडी, जो डिलीवरी बॉय रहेगा उसकी आईडी, एंड जो हमारे ऑर्डर का स्टेटस है, यानी कि वो अभी ऑन द वे है, डिलीवर हो चुका है, फेल्ड है, या फिर जो भी उसका स्टेटस है वो स्टेटस हमें यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, राइट। उसके बाद में मान लो जैसे ही भास्कर अपने खुद के प्रोफाइल में यहाँ पे हम लोग पेज बनाएंगे यूआई का, जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको माय ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर जितने भी फूड आइटम्स उसने फूड्स ऑर्डर करे हैं वो सारे की सब की सब उसको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। ऑलराइट। सो इस पार्ट के अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाएंगे ऑर्डर्स के लिए, आफ्टर दैट एपीआई के लिए राउट बनाएंगे, देन हमें एक स्कीमा भी बनानी पड़ेगी ऑर्डर्स वाली कलेक्शन के लिए, और हमारी एपीआई रेडी हो जाएगी, राइट। एपीआई के लिए भी थोड़ा बहुत कोड करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इस एपीआई को यूआई के साथ में इंटीग्रेट भी कर देंगे। ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 50 वीडियोस आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आराम से बैठ के देखना। पूरी प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की जॉब में, इंटरव्यूज में, सैलरी वगैरह में, हर कहीं पे भी। ऑलराइट। सो अब हम लोग सबसे पहले डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, और अभी तक हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ। इस टेबल का नाम रखता हूँ ऑर्डर्स, राइट, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो अभी मैं इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, बस टेबल बना के अभी के लिए छोड़ दूंगा। इसकी एंट्री यहीं से होगी जैसे ही हम लोग ऑर्डर्स को प्लेस करना शुरू करेंगे। ऑलराइट। ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स वाली हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग वीएस कोड के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, एक LIB वाले फोल्डर के अंदर एक अलग से फोल्डर बनाने वाले हैं, एक अलग से फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं लेट्स से ऑर्डर मॉडल, राइट, या फिर आप ऑर्डर्स मॉडल भी कर सकते हो। ऑर्डर्स मॉडल, इसका मैं M कैपिटल कर लेता हूँ, .js, राइट। इसके अंदर अगर आप चाहो ना तो किसी भी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉडल बनाया था उसके कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, राइट। थोड़ा आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज ये हम लोग यूजर वाला मॉडल, रेस्टोरेंट वाला मॉडल, फूड वाला बहुत बार बना चुके हैं, राइट। सो दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा टाइम बच जाए। बट अब इसके अंदर हमें सेव क्या क्या करवाना है, सबसे पहले यूजर आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ user_id, इस तरीके से स्टोर करवाऊंगा। देन हम लोग कह सकते हैं फूड आइटम आईडीज, ये स्ट्रिंग रहेगी, ये ऊपर वाली जो है ना ये स्ट्रिंग नहीं रहने वाली। ये क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ। जो इसका टाइप रहेगा, यूजर आईडी का टाइप रहेगा, वो रहेगा mongoose डॉट स्कीमा, या स्कीमा डॉट, इसका होता है टाइप्स करके होता है, टाइप्स एंड देन ऑब्जेक्ट आईडी, राइट। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहेंगी तो हमारी फूड आइटम्स की भी ऑब्जेक्ट आईडी, राइट। बट इसके अंदर हमें मल्टीपल आईडीज रखनी है, तो बेटर ये है कि हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा लें उसको, एंड देन बाद में उनको जैसे चाहेंगे यूज कर लेंगे उसको बाद में ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करके, राइट। देन उसके बाद में रेस्टो आईडी रहेगी, resto_id, राइट। ये भी हमारी mongoose की स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रहने वाली है। देन और क्या होगा इसके अंदर, डिलीवरी बॉय आईडी, राइट, डिलीवरी बॉय अंडरस्कोर आईडी। सो जो भी आईडी वाली है मैं उनके सामने अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। ये आईडीज थी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग रखा है, और यहाँ पे भी इसकी MongoDB वाली आईडी ही रहेगी। कूल। देन जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो स्टेटस रहेगा कि जो हमारा वो फूड है वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। ये भी स्ट्रिंग में रहेगा, बिकॉज मल्टीपल स्टेटस रहेंगे इसके अंदर, फेल्ड होगा, इन प्रोग्रेस होगा, कस्टमर नोट रिस्पॉन्डिंग होगा, सक्सेस होगा, बड़ी सारी चीजें होंगी, राइट। एंड देन लास्ट में होगा अमाउंट, कि जो आपका टोटल अमाउंट था। अब इसके अंदर अगर आप चाहो तो टैक्स वगैरह वाला भी पॉइंट रख सकते हो, टैक्स, डिलीवरी चार्जेस और भी रख सकते हो, बट मेजरली इतनी फील्ड्स हमारी काफी रहने वाली है, राइट। तो अब मैं जो इसका नाम है ये भी चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर मॉडल।
और यहाँ पे ऑर्डर मोड को हम लोग रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हमारी कलेक्शन का नाम आएगा ऑर्डर्स, देन यहाँ पे भी मॉडल्स के अंदर ऑर्डर्स का नाम देना पड़ेगा और इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं ऑर्डर स्कीमा, राइट। सो ये वाली फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे एपीआई वाले फोल्डर के ऊपर और यहाँ पे एक और मेन्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली रखता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर्स भी रख सकते हो और देन इसके अंदर मैं बनाता हूँ route.js, राइट। राइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप चाहो तो अगेन वही चीज़ है, आप दूसरे वाले किसी एपीआई का कोड चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बट ठीक है इसका कोड मैं लिख देता हूँ, सारा कोड तो कॉपी करना ठीक भी नहीं होता, राइट। फंक्शन और जिसका टाइप रहेगा वो पोस्ट रहेगा और यहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी जो चीज़ें हम लोग यूआई से भेजेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यूज़र की आईडी और अमाउंट जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ से यूआई से भेजने वाले हैं, ठीक है। एंड या देन उसके बाद में हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे पेलोड के लिए। यहाँ पे पेलोड आएगा हमारा और यहाँ पे वेट करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट जेसन, बिकॉज जो ये डाटा रहता है हमारे पास जेसन फॉर्मेट में नहीं रहता तो इसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे अवेट करेंगे मोंगोडीबी का कनेक्शन करने के लिए, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है मोंगोडीबी का कनेक्शन, इसी वजह से, राइट। तो हमने अवेट पुट कर लिया मोंगूज, क्या हुआ, मोंगूज डॉट कनेक्ट और उसके बाद में इसमें पास कर देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और सेकंड पैरामीटर में हम लोग पास कर सकते हैं लेट्स से यूज न्यू URL पार्सर और उसकी वैल्यू क्या रहेगी ट्रू, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग एक सक्सेस ले लेते हैं, सक्सेस का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। आफ्टर दैट एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट तो बाद में डिक्लेयर कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ और कांस्टेंट के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर OBJ, ऑर्डर ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करेगा न्यू ऑर्डर स्कीमा और इसके अंदर हमें पेलोड पास करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अभी तक देखो हम लोगों ने डिलीवरी बॉय वाला सेक्शन नहीं बनाया, तो हम लोग कोई डिलीवरी बॉय की डमी आईडी रखेंगे, राइट। और 2-3 पार्ट बाद में डिलीवरी बॉय वाला सेक्शन भी बना लेंगे, बिकॉज मैं एक फ्लो कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद में डिलीवरी बॉय होंगे, वहां से हम लोग उनकी आईडीज वगैरह को पिक करेंगे, राइट। और वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बाद में इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे स्कीमा का। देन इसके अंदर आप चाहो तो एक कांस्टेंट करके रिजल्ट ले सकते हो। आपने रिजल्ट लिया और यहाँ पे फिर से अवेट पुट करना पड़ेगा हमें और ऑर्डर ऑब्जेक्ट डॉट सेव फंक्शन यूज करेंगे, राइट। सेव फंक्शन क्या करेगा, इस डाटा को डेटाबेस में सेव कर देगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट अनडिफाइंड नल वगैरह नहीं है तो सक्सेस हो जाएगा हमारा ट्रू और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न। क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इसके अंदर क्या पास कर देंगे रिजल्ट कोमा सक्सेस, राइट। सो एपीआई हमारी रेडी है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारा एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन है मेरा। थैंक यू गाइस।